हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। इसमें आज हम बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो हेडिंग में बेटा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ क्या बताओ, डी ब्लॉक एलिमेंट। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ क्या, डी ब्लॉक एलिमेंट। देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दो तरह का होता है, याद रखना। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बेटा दो तरह का होता है। एक होता है पैरामैग्नेटिक, याद रखना, पैरामैग्नेटिक, और एक होता है डायोमैग्नेटिक। अभी दो ही बार पढ़ना, फेरोमैग्नेटिक भी होता है, लेकिन पैरामैग्नेटिक और क्या, डायोमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे। नंबर ऑफ क्या रहे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ क्या रहे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहे। अनपेयर्ड का बात समझ गया ना। मान ले अगर सपोज करते हैं डी पर 7 है, 7 मतलब डी में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो डी में कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो ये मालूम है कि जितने इलेक्ट्रॉन होता है उसका आधा ऑर्बिटल होता है। डी में होता है 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, तो आधा कितने होंगे ऑर्बिटल, 5 होंगे। जितना डी में तुमको मालूम है, एस में आपका 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी मैक्सिमम कितने 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी मैक्सिमम आपका 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एफ मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बस जितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है उससे आधा ऑर्बिटल होते हैं। डी में 10 से इलेक्ट्रॉन कम रह सकता है, 10 से ज़्यादा नहीं। एस में 2 से कम रह सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं। पी में 6 से कम रह सकता है, 6 से ज़्यादा नहीं। कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 हो गया। तो अकॉर्डिंग टू हंस रूल पहले इलेक्ट्रॉन पर भरते क्लॉकवाइज एक ही करके, 1 2 3 4 5 6 और 7, उसके बाद पीरियड करते हैं। तो भाई इसे तो पीरियड हो गया, लेकिन 3 क्या हो गया, 3 को क्या इलेक्ट्रॉन क्या अनपेयर्ड हो गया, पेयर्ड नहीं हुआ। इसी बेटा बोलते हैं नंबर ऑफ क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड जो पूरा पूरी भरा नहीं है, कोई दिक्कत, जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा बेटा उसी बोलते हैं क्या, पैरामैग्नेटिक। और डायमैग्नेटिक बेटा जिसमें पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन रहे, पूरा पूरी भर जाए, पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहे, पूरा पूरी भर जाए। जैसे मान ले आपको किसी में थ्री में क्या है, 3D10 है, डी में 10 ही मान लेते हैं, या सिंपली D10 है, तो डी में कितना इलेक्ट्रॉन, 10 है। जितना इलेक्ट्रॉन होता है डी में, मैक्सिमम डी में कितना होता है, 10 इलेक्ट्रॉन, उसका आधा ऑर्बिटल मतलब 5 होंगे ऑर्बिटल। 1 2 3 4 5 हो गया। पहले इलेक्ट्रॉन एक एक भरता क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5। उसको क्या करते हैं, पेयर करते हैं, मालूम है। ऊपर वाला इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज और इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ये भी मालूम है। तो फिर एंटी क्लॉकवाइज भरो, 6 7 8 9 10 और इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड है, इसको क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक मतलब जिसमें पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, और पारा जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। लिखो पहले यहाँ तक। चलो अब सुनो, कोई अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस से बेटा, मान ले कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट है, मैं यहाँ पर मान ले कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसमें मान लेते हैं इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं इसमें नंबर ऑफ क्या बेटा बताओ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और कोई डी ब्लॉक एलिमेंट का कोई मेटल है, जब इसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास किया जाए बेटा, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से पास हो रहा है, कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रहा है, मान लें मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अगर इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को स्ट्रांगली क्या करे, अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। स्ट्रांगली क्या करे बता, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, उसको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा, उस सॉलिड क्या करेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। उसी बोलते हैं क्या बेटा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं।
पारा मैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई आपका एक डी ब्लॉक का कोई मेटल है, ये वाला, इसमें सब क्या ऑल इलेक्ट्रॉन्स ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड है, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सभी इलेक्ट्रॉन बेटा पेयर्ड है, एक भी अनपेयर्ड नहीं। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रहा है इस तरह से, तो जैसे ही आएगा तो स्ट्रांगली इसको क्या रिपेल कर देगा, स्ट्रांगली इसको स्ट्रांगली क्या कर देगा, रिपेल कर देगा, अटैक नहीं करेगा। मतलब बेटा तेरा क्या हो जाएगा बता, ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो आई थिंक तुम लोग को समझ में आ गया कि पारामैग्नेटिक क्या होता है और डायमैग्नेटिक क्या होता है। पारा मतलब इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे, वो मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लेगा। अच्छा, डायमैग्नेटिक का मतलब इसमें नंबर ऑफ क्या रहे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे, एक भी अनपेयर्ड ना रहे, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, स्ट्रांगली रिपेल कर देगा। पारामैग्नेटिक अट्रैक्ट करेगा और डायमैग्नेटिक क्या इसको रिपेल कर देगा। ठीक है, लिख लो। चलो अब सुनो, कोई पूछेगा कि बताओ, अच्छा मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फार्मूला होता है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फार्मूला होता है बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फार्मूला होता है, ये होता है अंडर रूट n प्लस 2 और रूट के बाहर क्या होता है, bm होता है। bm का मतलब बोर मैग्नेटॉन होता है, बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, ये n क्या बेटा, n होता है बेटा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। बोर में बोर मैग्नेट होता है, बोर मैग्नेटॉन। पहले देख लेना बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, अगर कोई पूछ देगा कि बताओ आप में डी में आपका 7 इलेक्ट्रॉन है मान लेते हैं, तो बताओ कितना उसमें मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा। ठीक है, तो भाई डी में कितने होते हैं ऑर्बिटल, 5 होते हैं ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन। पहले क्लॉकवाइज भरो, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 5, अच्छा 5 होते हैं ऑर्बिटल ना, 1 2 3 4 5। तो पहले हाफ फील्ड भरो क्लॉकवाइज, उसके बाद पीरियड करो, कितना हो जाएगा 6 और 7। तो पीरियड कितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड बेटा बताओ, एन का वैल्यू कितना होगा, 3 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पुट कर दो बेटा। तो इसको मैग्नेटिक मोमेंट को बोलते हैं म्यू, बोलते हैं म्यू, इसको म्यू बोलते हैं। म्यू इक्वल टू फार्मूला क्या बताओ, अंडर रूट n प्लस 2 bm का मतलब बोर मैग्नेटॉन। पुट कर दो n का वैल्यू कितना बेटा आपका 3 प्लस कितना 2, तो कितना देखो तो कितना हो जाएगा 5 या 15, मतलब रूट कितना होगा 15। और तुम मालूम है 16 का कितना होता है 4 होता है स्क्वायर, तो 15 कितना होगा अप्रोक्स आपका 3.8 bm। इतना मैग्नेटिक मोमेंट क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, लिख लो। जैसे और कुछ पूछेगा, कोई पूछेगा बताओ कि बेटा आपका इस तरह से है, आपका इस टाइटेनियम +1, बताए इसमें कितना मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस किया। तो टाइटेनियम का एटम में कितना 22 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 3d2, और कितना होता है 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो Ti+ का मतलब ये मान ले Ti+2 है मान लेते हैं। ठीक है, तो भाई +2 का मतलब पहले क्या है, S का 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लूज करते हैं। पहले S का 2 लूज होता है, उसके बाद D का एक करके लूज करते हैं। ठीक है, तो Ti+2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, इसका मतलब D का 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो कितना हो जाएगा 3d2, कितना हो जाएगा 4s0। और D में कितने होते हैं बताओ 5 होते हैं ऑर्बिटल। कितने इलेक्ट्रॉन है आपका 2 है, तो पहले क्लॉकवाइज भरो 1 2, कोई दिक्कत। इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितना है 2 है,
इलेक्ट्रॉन पहले क्लॉकवाइज भरा है तो उसके बाद पेड करना पड़ता है, ठीक है। तो कितने होता है ऑर्बिटल? 5, 1 2 3 4 5 है। अब मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लो तो म्यू का फॉर्मूला कितना बेटा? अंडर रूट कितना बताओ? n प्लस 2 bm बोर मैग्नेटॉन, n नंबर ऑफ अनपेयर्ड है तो n कितना बताओ? इसमें 2 और 2 प्लस कितना? 2 हो जाएगा तो 4, 4 दूने 8 होगा। अंडर रूट कितना बेटा? 8 हो जाएगा। अब 9 को होता है 3 तो 8 कितना होगा? समथिंग आपका 2.8 bm होगा। और क्या, लिख लो। अगर मान ले पूछ देगा इस तरह से कि सपोज करो बेटा, मान लेते हैं वेरेनियम भी प्लस 23 है, सॉरी वेरेनियम प्लस 3 है, बताओ इसमें कितना मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस करेगा? तो बेटा भी कितना होता है बताओ? 23 होता है इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेंस कितना होता है बताओ? 3 लास्ट में 3d3 और 4s2। तो +3 का मतलब क्या समझा कि s का 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है और d का 1 लूज किया है। तो +3 मतलब v +3 कितना हो जाएगा बता? तो 3d2 और कितना हो जाएगा? 4s0 होगा। अब निकाल लेना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, निकाल लेना मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल लेना। कोई पूछ देगा बेटा बताओ आयरन जो है Fe+2 के फॉर्म में भी है और Fe+3 के फॉर्म में भी है, बता कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड और कितना मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस करेगा? निकालो बेटा। Fe का जो होता है बेटा, देखो Fe का जो होता है एटॉमिक नंबर 26 होता है। तो कितना लेते हम लोग? 3d6 लास्ट वाले और 4s2। तो +2 का पहले निकालते हैं। +2 मतलब 2 लूज किया है, 2 कौन पड़े गया? s चला गया। तो Fe+2 जो होगा बेटा कितना हो जाएगा? 3d6 और 4s0 होगा। कोई दिक्कत नहीं। डी में होते हैं आपके 5 सब सेल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो आपका 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज भरो। 1 2 3 4 5 6 कितना अनपेयर्ड है बता? 4 अनपेयर्ड। देखो ना 1 2 3 4 4 अनपेयर्ड है। तो निकाल लेना मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है बताओ? म्यू इक्वल टू अंडर रूट क्या बताओ? n + 2 bm, bm मतलब बोर मैग्नेटॉन, n कितना है? 4। पुट करो बेटा। म्यू इक्वल टू अंडर रूट कितना आ जाएगा? 4 या 4 + 2, 4 2 8, ठीक है। देखो 4 2 कितना? 6 और 6 चौ कितना? 24 हो जाएगा। तो आपका अंडर रूट कितना आ जाएगा? 24 होगा। 25 का 5 होता है तो 24 कितना होगा? आई थिंक आपका 4.8 bm आ जाएगा। कोई दिक्कत? लिख लो। जैसे मान ले पूछ देगा बेटा आपका Fe+3 है तो +3 का मतलब क्या समझा? +3 का समझा मतलब s का 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ और d का 1 हुआ है। कितना हो जाए बता? तो 3d5 4s0 होगा। तो d में आपके 5 सब सेल होते हैं, ये भी मालूम है, सॉरी 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो देखो s p d f को बोलते हैं सब सेल बोलते हैं, और उसमें जो बॉक्स को बोलते हैं ऑर्बिटल बोलते हैं ना। तो ये 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल, कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो पहले क्लॉकवाइज भरो। तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन एक भी पेयर्ड नहीं, ऑल अनपेयर्ड है। तो n का वैल्यू कितना बेटा? 5 है। अब निकाल लो, अब मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लो। तो म्यू का फॉर्मूला कितना बेटा? अंडर रूट n + 2 bm, bm मतलब बोर मैग्नेटॉन, म्यू का मतलब मैग्नेटिक मोमेंट। n का वैल्यू कितना बता? 5 है। तो 5 + 2 bm, तो 5 2 7 और 7 5 35, 5 2 7, 7 से 5 गुना करेंगे 35 आएगा बेटा। 35 bm। 36 का कितना होता है? 6 होता है। जब 35 कितना होगा? 5.9 समथिंग। और क्या, तो इतना मैग्नेटिक मोमेंट क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। देखो वीडियो अच्छा लगे देखो, दोस्तों को फॉरवर्ड करो। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट और ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।